ये जो श्रृंखला मैंने सोची है दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की श्रृंखला है जो लगातार सोचता ही रहा है। एक कवि जिसने दुनिया के तमाम प्रश्नों पर इस तरह सोचा है कि सब तरह के शास्त्रों के पन्ने उसकी चेतना में फूल की पंखुड़ियों की तरह कांपने लगे हैं। प्रकृति ही समझिए आपसे बात कर रही है। इस अवसर के रूप में जीवन के हर मोड़ पर जो आपको एक चिंता सताती है, कोहरे की तरह घेर लेती है कि मेरे चरित्र की पंखुड़ियां पूरी तरह खुले तो कैसे खुले। उसके निवारण के लिए, उस चिंता के निवारण के लिए ये बातचीत की श्रृंखला शायद आपको काम की लगे। ये दो कवियों के बीच की बात है और पूरा संसार उनके सामने ऐसे खुला है जैसे शरीफा इश्क। वो कहते हैं ना, खुला हुआ है मेरे सामने शरीफा इश्क, समझ रहा हूं मगर क्या समझ रहा हूं मैं। तो इस तरह से ये बातें हम करेंगे। और अगर आपके मन में कोई द्वंद्व है अपनी छवि के बारे में, आपको ये चिंता है कि उसे गलत समझा जा रहा है, आपको आपके सही उन्मेष में कोई समझ नहीं पा रहा, तो संदर्भों के रूप में कुछ चरित्र चर्चा होगी। यहाँ कुछ ऐसे चरित्र उकेरे जाएंगे जो सदियों से एक कंस्ट्रक्ट के रूप में कहिए या एक गहरे प्रभाव के रूप में कहिए, हमारे भाषिक उपचेतन का हिस्सा रहे हैं। इसमें दशावतार भी होंगे, पुराणों के कुछ चरित्र होंगे, इतिहास के कुछ चरित्र होंगे, उपन्यासों के कुछ चरित्र होंगे और कुछ जिंदा किरदार भी होंगे। रोमियो रोला ने जिस तरह का काम किया था, उन्होंने बायोग्राफीज लिखी थी, सिर्फ बीथोवन की नहीं, उन्होंने पूरब के 3 लोगों की जीवन गाथा लिखी थी। और रामकृष्ण परमहंस के बाद गांधी और टैगोर। हम सब जानते हैं कि सभ्यताओं का जो संघात विश्व युद्ध बना या शीत युद्ध बना या तरह तरह के युद्धों में परिणत हुआ, संघर्षों में परिणत हुआ, उसका इलाज एक ही था, सभ्यताओं का संवाद। और इसीलिए हर सभ्यता से कुछ किरदार चुनकर उस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। धर्म और मार्क्सवाद, ये दो ऐसे महाप्रमेय थे जिन्होंने दुनिया के कल्याण का सपना देखा, पूरी दुनिया के। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने कल्याण का सपना एक ही जैसा देखा कि अहंकार का घड़ा फूट जाए, निजता का की संकीर्णता तिरोहित हो जाए, चित्त विस्तार हो जाए, सब सबके लिए जिए। ये अवधारणा दोनों की मूल अवधारणा थी। लेकिन धीरे धीरे हुआ ऐसा कि मार्क्सवाद भी और दुनिया के सारे धर्म जिस अहंकार से निवारण की बात करते थे, उसी अहंकार वृत्ति का शिकार हो गए। धर्म बड़ा है तो मेरा,
व्यक्ति बड़ा हूँ तो मैं, दुनिया का अंतिम सत्य है तो मेरे पॉकेट में है। ये मार्क्सवाद की चिंता नहीं की ही मुश्किल नहीं रही, धर्मों की भी मुश्किल हो गई। तभी इतनी लड़ाइयाँ हुई धर्म के नाम पर। एक व्यक्ति है मेरे सामने जो कवि भी है और चिंतक भी, और मेरा बंधु भी। मैं उससे बराबर कुछ कुछ पूछती बात करती रही हूँ, और मुझे मेरे सामने कई झरोखे खोलते रहे हैं ये व्यक्ति। तो आज मैंने सोचा ये जो झरोखे मेरे सामने खुले हैं, आपके सामने भी खुले। तो बातचीत की श्रृंखला इस तरह से शुरू होती है। उमा जी, आपकी कविताएं पढ़कर मैं आपको जानता हूँ, और पिछले 2 वर्षों से टेलीफोन पर जो लगातार जो बातें होती रही हमारी आपस में तरह तरह के मुद्दों पर, उसमें आपने अलग ही तरह से मुझे एक दृष्टि आप अपनी विकसित कर चुके हैं। इसके कई प्रमाण दिए। चरित्र यात्रा में आप ये बताएं कि चरित्र के अवगुंठन बनते ही क्यों हैं? क्यों चरित्र का संकट खड़ा हो गया हमारे सामने? क्यों राजनेताओं में से कोई बड़ा चरित्र नहीं आया जिसकी ओर हम देखें? लेखकों में भी कोई ऐसा किरदार नहीं है जिसको हम अपने भीतर उतारें, क्योंकि उनकी कथनी करनी में बहुत फर्क नजर आता है। आप उसकी किताबें पढ़िए तो लगता है कि क्या किरदार खड़े किए हैं, वो किरदार आपके भीतर चले जाते हैं, आपकी आत्मा के स्थायी नागरिक बन जाते हैं। लेकिन लेखक से मिलिए तो आपको लगेगा कि इसने तो खुद को नहीं साधा। जो चरित्र बना रहा है वो चरित्र इसको नहीं बना पाए। तो होता क्या है कि युवकों के पास रोल मॉडल के रूप में क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार और रॉक स्टार रह जाते हैं। उनमें भी पहले के सिने नायकों से अभी के सिने नायकों का चरित्र भी अलग हो गया है। ये बच्चों की तरह हो गए हैं, एक्सटेंडेड एडोलेसेंस का केस हो गए हैं। अब जैसे दिलीप कुमार या राज कपूर जैसे किरदार उभरते थे सामने, अभी बच्चे बच्चे लगते हैं कि वो उछलते कूदते बच्चे हैं, स्कूल से लौट के आ रहे हैं। तो आप इस चरित्र के संकट पर शुरू करते हैं बात करना, उसके बाद फिर आगे आते हैं। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पूरी बातचीत की शुरुआत में ही बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं या बहुत सारे जो समाधान हैं वो आपने वही यूं ही रख दिए, अपनी बातों में ही रख दिए हैं। यानी सिचुएशंस तो बिल्कुल साफ कर दी कि कहाँ हम लोग खड़े हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैं भी ये बात का मुझे जिक्र करना चाहिए कि मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि मेरी पहली पुस्तक उस कवयित्री ने संपादित की है जिसकी पुस्तकों को पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से लोग पढ़ रहे हैं। और मैं खुद बहुत कम नए लोगों को पढ़ता हूँ या बर्दाश्त कर पाता हूँ, लेकिन आपकी कविताएं पढ़ी मैंने, आपके लेख पढ़े, आपकी कहानियाँ पढ़ी और आपको सुना तो लगा कि नहीं, साहित्य जो है वो आपके अंदर रचा बसा है। और कम से कम अपनी कविताओं और अपनी कहानियों की जो नायिका है, आपकी कहानी और कविताओं में जो अक्सर मिलती है, मैंने एक बार आपसे कहा भी था कि वो सिवाय आपके और कोई नहीं है। आप खुद को ही बहुत सारे चेहरों में ढालती रहती हैं और अपनी कविताओं और कहानियों में प्रकट करती रहती हैं। तो वो जो आपने एक बात कही कि अभी लेखकों में हमारे पास कोई चरित्र नहीं है, तो मुझे तो अब एक चरित्र दिखती है कि आप वही जीने की कोशिश कर रही हैं जो आपकी कविताओं में है। क्योंकि मैंने एक बात आपकी कविताओं में देखी है कि आपकी कविताओं और कहानियों के जो खासतौर पर स्त्री पात्र होते हैं, अनामिका जी की कहानी और कविताओं के, वो उस तरह से विद्रोही नहीं होते हैं जिस तरह से दूसरे और स्त्रीवादी लेखिकाओं में या लेखकों में मिले हैं। इनका विद्रोह इनकी ही एक मुझे बार बार याद आती है जो कि ऐसा भी क्या बोलना कि कमरधनिया तुम आप बोलो आप कहें और कमरधनिया धनिया सुने। सुने। तो वो ये इस तरह का चुटीलापन इनकी पूरी भाषा में है, इनकी जीवन शैली में एक अच्छी माता है, एक अच्छी पत्नी है, सब कुछ है।
लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी एक जो द्वंद्व है इनका, जीवन के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने का या उड़ जाने का और नहीं उड़ पाने की पीड़ा, उन सब चीज़ों को इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अफसानों में इन्होंने रखा है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने एक लेखिका बैठी हुई है, एक विचारक बैठी हुई है, और एक लेखिका और एक विचारक अगर अपने जीवन से निकालते हैं पात्र को, न कि बाहर से उठा करके ले आते हैं, आयातित नहीं होता है बल्कि कुछ निर्यात हो रहा होता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो इसके लिए तो पहले मैं कह दूं कि आपका प्रश्न जो है वहाँ में एक उत्तर तो बना हुआ है कि अभी यहाँ पे अनामिकाएं हैं, अभी यहाँ पे कुछ जिंदा लोग घूम रहे हैं, तो हम लोग एकदम होपलेस होके तो बात नहीं कर सकते हैं, और मैं कभी होना ही नहीं चाहता हूँ इस मुद्दे पे। लेकिन दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि लगभग हम चारित्रिक क्षरण की उस अवस्था पे पहुंच गए हैं कि यदि अब हम सचेत नहीं होते हैं, यानी ये समाज अगले 2 दशकों में सचेत नहीं होता है, तो 2 दशकों के बाद चरित्र भी उतना ही हमारे लिए एलियन हो जाएगा जितने एलियन हमारे लिए महर्षि हो चुके हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हो चुके हैं, पौराणिक देवता हो चुके हैं। तो क्योंकि हमने कुछ तो खोया है और क्रमबद्ध तरीके से खोया है। अगर मैं आज के समय में कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, और मुझे इस बात से बहुत कोफ्त भी है कि हम अब अपने देवी देवताओं को, अपने प्राचीन गाथाओं को और चरित्रों को हम नए जामे में डालने की कोशिश करते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ना होकर के वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। मुझे इन बातों से बड़ी कोफ्त होती है। इस कोफ्त का कारण ये है कि ये आपकी समस्या हो सकती है कि आपको देवी देवता नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को देवी देवता मिले। और शायद एक दुनिया हमने, न केवल हमने बल्कि पूरी दुनिया ने एक दुनिया देखी है जब देवताओं और मनुष्यों के बीच में एक सानिध्य था और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बना था, एक संवाद बना हुआ था। चाहे आप यूनान चली जाइए, चाहे आप दूर दक्षिणी अमेरिका की तरफ चले जाइए, चाहे आप बेबीलोन में बीच में चले आइए, चाहे आप चीन में चले जाएं दूर, आपको हर जगह देवताओं और मनुष्यों के बीच में एक संबंध दिखाई देता है। और आपने एक बार बहुत रोचक बात कही थी कि हमारे संकल्प ही हमारे देवता हो बिल्कुल, जाते मैं हैं। इसी पे अगली पंक्ति पे आ हम्म। रहा था कि संकल्पित मनुष्यों की संख्या बहुत थी, जो एक बहुत बड़ा कारण है चरित्र के क्षरण का, कि हम संकल्पवान की जगह विकल्पवान हो गए हैं। हमारे पास संकल्प खत्म होने लगे हैं और विकल्प बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और मैं बहुत पहले, मैंने आप ही की उसी वार्ता के समय मैंने कहा, तो इसके अतिरिक्त भी मैंने बहुत बार दोहराया है कि संकल्प मनुष्य को देवत्व की तरफ और विकल्प मनुष्य को आसुरी प्रवृत्ति की तरफ लेकर के जाता है। असुरों के पास, जो हमारे यहाँ असुर या दैत्य जिसको हमने कहा है, उनके पास विकल्प बहुत होते थे। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, कैसा कैसा करके भी अपना सुख प्राप्त कर लेना। लेकिन जो दैवी चरित्र थे उनके साथ हर चीज निर्धारित थी, ऐसे ही प्राप्त करेंगे, ऐसे ही गति करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। और इस बात को आप हमारे सभी देवी देवताओं में देख, मैं हमारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बाकी दुनिया से उन देवी देवताओं की विदाई हो गई जो कभी ग्रीक सभ्यता में थे, कभी बेबीलोन की सभ्यता में थे, कभी इंका माया सभ्यता में थे, या कभी दूर और चीन इत्यादि इत्यादि जगहों पर थे। लेकिन हम किसी तरह से उन्हें प्रिजर्व करके बैठे हुए हैं, बचा के अब भी बैठे हैं, इसलिए शायद हमारे उदाहरण ज्यादा आसानी से रिलेट कर सकते हमारे हैं। लोक में वो रह गया। एग्जैक्टली तो उसकी वजह से हमारे बीच में कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो सकती है। कि अगर आप समझिए कि हमारे देवी देवताओं के लिए प्रत्येक चीज निश्चित और निर्धारित है। राक्षस के पास कितने आयुध हैं आपको नहीं पता है, मतलब कि रावण कितने तरह के हथियारों के साथ राम के समक्ष आया आपको नहीं मालूम है, लेकिन राम के पास एक धनुष बाण था, ये तय है। राम ने चक्र नहीं उठाया है, राम ने गदा नहीं चलाया है, राम ने तलवार नहीं पकड़ी, राम ने केवल धनुष और बाण पकड़ा। ये जो एक हमारा तरीका था बताने का, ये संकल्प को बताने का तरीका था कि यदि सरस्वती है तो उसके हाथ में वीणा रहेगी, उसके हाथ में कमंडल रहेगा, उसके हाथ में माला रहेगी और पुस्तक रहेगी। यही सरस्वती, सारे युद्ध सरस्वती करेगी, लेकिन उसके हाथ के आयुध नहीं बदलने वाले, वो इसी से सारा विश्व विजय कर लेगी। तो हमने ये जो
मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि हम मंदिरों में जाते हैं, देवताओं की प्रतिमाएं लगाते हैं और हमको लगता है ये देवता का अलंकार है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये जो सेट हमने किया है ये उनके संकल्पों को दर्शाने के लिए किया है कि सरस्वती के पास सभी समस्याओं का विकल्प पुस्तक है। यदि तुम सरस्वती के मार्ग से गति करते हो तो पुस्तकों के मार्ग से तुमको सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। अर्थात जो सरस्वती का भक्त होगा उसके संकल्प में विद्या होगी और वो जीवन के सारे संघर्ष विद्या के द्वारा ही पार करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से अगर किसी के संकल्प में, किसी के आराधना में यदि गणपति है तो वह फिर ज्ञान के माध्यम से संसार की जो दुविधा है उसको पार करने की कोशिश और करेगा। इसीलिए शायद कोई प्रज्ञावान व्यक्ति चाहिए जो निर्देश करे कि आपके व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्ति क्या है और आपको आपको कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। इसीलिए भारत में एक बहुत लंबी गुरु परंपरा रही जो गंगा की तरह समय के साथ दूषित हो गई। जैसे गंगा प्रदूषित हो गई एक गति के बाद, उस तरह वो परंपरा भी दूषित हो चुकी है। आज हमारे पास उस तरह के गुरुओं की नितांत अभाव, में ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गई पृथ्वी, लेकिन नितांत अभाव है कि जो आपके चरित्र के अनुसार, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार आपका इष्ट खोज करके आपको दे दें ताकि आपकी गति सही हो। लेकिन भारत ने इन चीजों पे बहुत शोध किया। उसने ये तय किया कि तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, और उसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, मनोविज्ञान का भी। धर्म की विशिष्टता ये है अनामिका जी कि धर्म मनोविज्ञान को भी अपने अंदर लपेटे रखता है। अर्थ विज्ञान, अर्थशास्त्र को भी धर्म समझता है, कामशास्त्र को भी धर्म समझता है, पाक शास्त्र को भी धर्म समझता है। धर्म दरअसल एक बहुत अच्छी नानी की पोटली होती है जिसमें से कुछ चांदी के सिक्के भी निकलते हैं, एक झुंझुना भी निकलता है। ऐसा नहीं कि नानी की पोटली में केवल झुंझुने थे, उसमें चांदी के सिक्के और अशर्फियां भी पड़ी हुई थी। तो इस धर्म के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर तुमने सिर्फ धर्म की पोटली से झुंझुने निकाले तो निसंदेह तुम कह सकते हो कि धर्म केवल झुंझुने बजाने की जगह है। जीवन का मर्म समझने का एक रास्ता है और सभी तरह के आयुध वहां भी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक बात और मैं दोस्तों आप युवकों से कहना चाहती हूँ, ये सर्वोच्छेदन जो है, किसी चीज को उखाड़ फेंकना, उखाड़ फेंकने के पहले भी आपको उसको समझना पड़ेगा। ये जो श्रृंखला हमने इसलिए शुरू की है तो शायद इसलिए कि अगर आपको कुछ उखाड़ने का भी मन है तो पहले आप समझ तो लें कि क्या कहा गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने कभी किताबें हाथ से नहीं छुई, और छुई भी है तो अच्छा भाष्य उनका नहीं जाना, और फिर भी आंख मूंद कर वो उखाड़ने में लगे हैं जो इतने विशाल पौधे रोपे गए और इतने दिनों से जो ठटे खड़े हैं। ये जो श्रृंखला है आपके इस काम आएगी कि ये जीवन शैली का मर्म और दुविधाओं के समय क्या करना है ये आपको बताएगी।